तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लो जाओ जोंगलिंग की ओर आते हुए किया था कि चलो माफी मांगने का कार्यक्रम शुरू करो। तब जोंगलिंग किया था कि लो जाओ अपनी हद में रहो। जिस पर लो जाओ किया था कि ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना, तुम ही पीछे हट रहे हो, बताओ लोग तुम्हारी जोंग फैमिली के बारे में क्या सोचेंगे। तब आस पास के लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, चलो चलो माफी मांगना शुरू करो, ऐसे चीटिंग करने पे काम नहीं चलेगा। जिस पर जोंगलिंग किया था कि आखिरी बार किया रहा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तब जोंगलिंग के शब्द भी किया था कि लो जाओ भले ही तुम जीत गए, मगर भूलो मत ब्रदर जोंगलिंग तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हमें नहीं लगता कि इन्हें तुमसे माफी मांगने की जरूरत है। जिस पर लो जाओ किया था कि अगर ऐसी बात है तो क्या अगर मैं हार जाता तो फिर तुम लोग भी मुझे ऐसे ही जाने देते। तब ये सुनिए इन लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिस पर लो जाओ जोंगलिंग की ओर बढ़ते हुए किया था कि माफी तो मांगना पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। तब जोंगलिंग किया था कि हो तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जिस पर लो जाओ किया था कि लास्ट बार किया रहा घुटनों पर बैठ के माफी मांगो मुझसे। तब इतना सुनते ही जोंगलिंग अपने अटैक के साथ सीधे लो जाओ पर अटैक कर देता है, मगर लो जाओ बहुत ही फास्टली इसके अटैक से बच जाता है। तब ये देखा जोंगलिंग बहुत ही शौक होते हुए किया था कि क्या ये बच गया। जिस पर लो जाओ अपने टाइगर फिस्ट को अपेयर करते हुए सीधे इसके ऊपर मार देता है। तब एक बड़े धमाके के साथ जोंगलिंग पीछे हट जाता है, जिस पर लो जाओ इसके सर को पकड़ते हुए सीधे घुटनों में ले आता है। इसके बाद इससे सर को जमीन में घसीटते हुए किया था कि मैंने पहले ही कहा था माफी तो मांगनी पड़ेगी। तब जोंगलिंग का ये हल कर लेने के बाद लो जाओ यहाँ से जाते हुए किया था कि इंसान जो भी पाता है वो उसी के कर्मों का नतीजा होता है। जिस पर जोंगलिंग बहुत ही गुस्से में उठते हुए कहता है कि इस इंसल्ट का बदला मैं इससे इसी जान लेके चुकाऊंगा। तब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लो जाओ हंटिंग करने के लिए ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंच गया था। यहाँ पे ये आसपास मौजूद बीस्टों को ढूंढते हुए कहता है कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। और इतना कि ये इस फॉरेस्ट में मिलने वाले सबसे पहले बीस्ट को मारना शुरू कर देता है, जो कि एक ब्लैक एनिमस पाइथन था। इसे मारने वाले लो जाओ आसपास देखते हुए कहते हैं बस ऐसे 4-5 बीस्ट और मिल जाए, फिर मेरे पास हर्ब्स और मेडिसिन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। तब थोड़ी देर और हंटिंग करते हुए लो जाओ एक के बाद एक बीस्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें मार के अपने पास रखते हुए कहता है कि मेरे पास करीब करीब 10,000 पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन मुझे अभी और चाहिए होगा। तब इसकी इतना सोचते सोचते सामने प्लेस में एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसे देखकर लो जाओ कहता है कि लगता है वहाँ पे कोई पावरफुल बीस्ट है। और इतना किया ये बहुत ही फास्टली इस प्लेस में आने लगता है। तब यहाँ पर आधे सामने देखते हुए कहता है कि ये तो एक 2 लेवल का टेल टाइगर है, लगता है इन्होंने इस बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जिस वजह से टाइगर इसका शिकार करने आए हुए लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। तब ये देखकर इन लोगों को अब डर के मारे कुछ भी नहीं सोचता है, क्योंकि इस बीस्ट के बाहर इन लोगों से कहीं ज्यादा थे। जिस पर ये टाइगर अभी लोगों के लीडर की ओर बढ़ने लगता है, जो थोड़ा घबराते अपने दोनों वेपन के साथ इसके सामने खड़ा था। तब इससे पहले ये टाइगर इस लीडर के ऊपर अटैक करता, लो जाओ बहुत ही फास्टली आते अपने पार्ट्स को पैर करते हुए इसके ऊपर जंप कर देता है, मगर ये टाइगर अपने सेंस का यूज करते हुए बच जाता है। तब लो जाओ को देखते हुए लीडर कहता है कि ये तो वही लड़का है। जिस पर ये लीडर धन्यवाद कहते हुए कहता है कि मेरा नाम दाओसेंग है, चलो पहले इस टाइगर को खत्म करते हैं उसके बाद बात करेंगे। तब इसकी इतना कहते ये बीस्ट दोबारा से इन दोनों की ओर आ जाता है, जिससे ये दोनों ही बहुत ही फास्टली बचते हैं। तब से अपनी कुल्हाड़ी से बहुत ही जोरों से इसके ऊपर हिट करता है, मगर इससे इस बीस्ट के शरीर पे बस निशान ही पड़ते हैं। लेकिन तभी लो जाओ अपने जोताकी के साथ आते हुए इसे सर में मार देता है, जिसकी वजह से बीस्ट बेहोश होने लगता है। तब अगर कोई देरी खेल लो जाओ अपने टाइगर फिस्ट का यूज कर देता है, जिसकी वजह से साइलेंट टेल टाइगर का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब से मुझे की ओर आते हुए कहता है छोटे भाई तुम वाकई में औसम हो, एक सेकंड लेवल के बीस्ट को बस एक ही पंच में खत्म कर देना ये वाकई में कमाल है। जिस पर तभी यहाँ लो जाओ कुछ लोगों को नोटिस करता है जो शायद इसका पीछा कर रहे थे। तब ये लोग कह रहे इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल तो बस 6ठे लेवल पे है, मगर इसके बावजूद भी कितना ज्यादा पावरफुल है। जिस पर अब का छोटा भाई आते हुए कह रहा है कि जो भी हो हमने इस बीस्ट को पहले ढूंढा, इसलिए इसे लेकर तो हम लोग ही जाएंगे। तब लो जाओ कह रहा है देखने में और मारने में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए इसे तुम नहीं बल्कि मैं लेकर जाऊंगा। जिस पर ये लड़का कह रहा है बस आखिरी समय में आके 1-2 पंच क्या मार दिया, तुम्हें लगता है कि ये बीस्ट तुम्हारा हो गया। हम लोग सुबह से इस बीस्ट को मारने के लिए लगे पड़े हैं और तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें इसे इतनी आसानी से ले जाने देंगे। दादा से कह रहा है कि उनसे चुप हो जाओ, अगर ब्रदर लो जाओ ने हमारी हेल्प ना की होती तो शायद हम लोग नहीं बचते, इसीलिए इस बीस्ट में पूरा अधिकार ब्रदर लो जाओ का ही है। और फिर ऐसे फुल रिस्पेक्ट से लो जाओ से कह रहा है ब्रदर लो जाओ ये बीस्ट तुम्हारा हुआ और दोबारा धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तब इसी बात को सुनकर लो जाओ कह रहा है कि ये बंदा सच में अच्छा पर्सन है, मगर इसका ये छोटा भाई मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस वजह से अपने लोगों के साथ यहाँ से जाने लगता है और जाते अपने भाई से कह रहा है कि ये लड़का सच में बहुत ही पावरफुल है, ऊपर से इसे हमारी जान बचाई, इसलिए हमें हमेशा इसका एहसानमंद होना चाहिए। जिस वजह से कह रहा है जी भाई मैं समझ गया।
तब सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ देख से अपने लोग साथ शेल्टर लगा के रुका हुआ था। यह अपने लोगों से पूछता है कि आखिर इनसे कहाँ पे वो कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा। तब ये लड़का क्या था, सीनियर ब्रदर वो कुछ ही देर पहले फॉरेस्ट की ओर गया था और जाने से पहले ये कह के गया था कि उसे बस थोड़ा सा ही काम है, जिससे सुनने देख से किया था कि वो नहीं, वो बादशाह शायद लोसाव के पीछे गया होगा। सेठ जल्दी चलो, हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम दे कि लोजांग बिस्टू को लेकर फॉरेस्ट से निकल रहा था। मारते हुए इसकी ओर कोई एरो से अटैक करता है, जिससे बचते हुए लोजा इसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर चिल्लाते हुए क्या था जो भी है सामने आओ। तावीन से और इसके साथ एक और लड़का यहाँ पर आते हुए क्या था, कितनी जल्दी कहाँ जा रहे हो लूजर। जिस पर लोजा पूछता है कि आखिर तुम लोग करना क्या चाह रहे हो। तावीन सर क्या था, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए उस बेस्ट को यहीं पर रखो और चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर लोजा क्या था कि और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तावीन सर क्या था तो फिर हम तुमसे ये मार के भी छीन लेंगे। जिस पर लोजा इस बेस्ट को नीचे रखते हुए क्या था, तुम्हारा भाई तो बहुत ही संत आदमी है, तुम ऐसे कैसे निकल गए। तावीन सर क्या था कि वो इसलिए क्योंकि मैं भलाई करने में विश्वास नहीं रखता। और अब यहाँ पे इन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है, तभी यहाँ पे जॉन्गलिंग आती है क्या था कि बहुत खूब लगता है ये लोजा बहुत ही अच्छे सिचुएशन में फंसा है। यूनसेन मुझे इस बेस्ट में कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मैं बस इस बादशाह को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पर अब लोजा क्या था कि अगर तुम लोग को मरना ही है तो फिर आ जाओ, वैसे मृत्यु तो अटल है। ताविदा सुनी जॉन्गलिंग और यूनसेन अपने अपने अटैक के साथ सीधे लोसाव की ओर बढ़ जाते हैं। इधर ये साथ में आया और लड़का भी पीछे से लोसाव के ऊपर एरोज की बरसात कर देता है, जिस पर लोसाव सबसे पहले इन एरोज से बचता है। तावियन सेना अपने स्वॉर्ड के साथ आते हुए अटैक करता है, लेकिन इससे भी लोसाव बहुत ही आसानी से बच जाता है। जिस पर जॉन्गलिंग अपने अटैक को क्लियर करते हुए आ ही रहा होता है, मगर उससे पहले ही लोसाव अपने टाइगर फिस्ट के साथ पहुंच जाता है, जिसे देखकर यूनसेन बहुत ही शौक होते हुए क्या आता है कि क्या आखिर ये 6 लेवल का बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे है। तब इसकी इतना सोचते सोचते लोजाव इसके पास आके दोबारा से इसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जिसे खाते ये सीधे पीछे जाके पेड़ से टकरा आ जाता है। मगर लोजाव यहाँ पर भी नहीं रुकता और एक और अटैक को क्रिएट करते हुए सीधे जाके इसके सर में मार देता है, जिसकी वजह से यूनसेन यहीं पर निपट जाता है। तब ये देखकर साथ में आए हुए इस लड़के की फट जाती है। यह बहुत ही डरते हुए क्या था कि ये लड़का तो पागल हो गया है, मुझे जल्दी से सीनियर ब्रदर के पास पहुंचना होगा वरना ये मुझे भी मार देगा। तब जॉन्गलिंग मौका देके लोसाव के ऊपर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन लोसाव इस बार भी बच जाता है और बचते हुए इसकी ओर भी एक आखिरी अटैक के साथ बढ़ जाता है। तब ये अटैक सीधे जाके जॉन्गलिंग के बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से जॉन्गलिंग का खेल भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तब इन्हें देखते हुए अब लोसाव क्या था कि दो तो निपट गए, एक आखिरी बाकी है। जिस पर अब इधर हम देखिए लड़का सीनियर ब्रदर चिल्लाते हुए भाग रहा था, मगर थोड़ी दूर जाते स्वॉर्ड इसके गले के आर पार हो जाती है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।